बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग फैक्ट्स में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, जदीद दौर की साइंस आज तक कुदरत के कुछ पुरअसरार राज़ों पर से पर्दा कुशाई नहीं कर सकी और इन राज़ों के बारे सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात ही जानती है। एक जंगली शिकारी चीते और उसके शिकार गाय के दरमियान पुरअसरार रिश्ता ऐसा ही है। ये चीता रोज़ाना इस गाय से मिलने आता और जब इस मामले की तहकीकात की गई तो क्या वजह निकली, इस सब के बारे में ही हम सब नाजरीन को आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप इस तरह की मज़ीद आने वाली दिलचस्प वीडियो से आगाह रहें। नाजरीन, ये वाक़या 2002 की गर्मियों में भारत के गांव वड़होत्रा से 40 किलोमीटर दूर अंतोली नामी गांव में पेश आया। इस इलाके के अक्सर लोग गन्ने की काश्त करते थे और उनकी फसलों को अक्सर चूहे, गीदड़, सूअर, खरगोश और हिरन नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई भी जानवर उनके खेतों का रुख नहीं कर पाया था। उसकी वजह ये थी कि उनके खेतों में घूमने वाली ये मादा चीता, जो अब उनके गन्ने के खेतों में ही रहती थी, और गांव के लोग उसको अपने खेतों में रखने के लिए बाज़-औक़ात अपने पालतू जानवर ज़िबह करके फेंक देते थे। अगरचे उनकी फसलें अब महफूज थीं, लेकिन चीतों की हरकत उनके घरों के आसपास बढ़ती जा रही थी। गांव वालों को ये अंदेशा था कि ये किसी दिन किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए उन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल की। उनकी कॉल पर वाइल्ड लाइफ वालों की पूरी टीम गांव पहुंच गई। टीम ने कुछ ज़िंदा शिकारों को पिंजरे में बंद करके फंदे लगाए। कुछ दिनों की सख्त मेहनत और तगोदौ के बाद आखिरकार उन्होंने उस चीते को पकड़ ही लिया और अगली सुबह उस चीते को दूर जंगल में छोड़ आए। अब लोग रात को अपने घरों में सुकून से सोते थे क्योंकि खूनख्वार जानवर जंगल में जा चुका था। अगरचे अब वो महफूज थे, लेकिन उनकी फसलें अब गैर महफूज थीं और अब उन पर गीदड़ों और जंगली सूअरों का राज था। उनकी फसलों को बचाने वाला अब जंगल में जा चुका था। इस वाक़े को अभी 1 महीना ही हुआ था कि फॉरेस्टर रोहित विहास को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। निचली ज़ात का एक बूढ़ा शख्स वहीं एक छोटे से घर में रहता था। इसके आसपास एक भैंस का बछड़ा, 2 बैल और एक ब्राउन कलर की गाय थी। इस शख्स के मवेशी घर के सामने खुले सहन में रहते थे और उसके तीनों अतराफ में सरसब्ज़ खेत थे। इस बूढ़े ने देखा कि एक जंगली चीता रात को उसकी गाय के करीब आकर बैठ जाता और ये गाय भी किसी तरह के डर और खौफ का मुज़ाहरा ना करती। ऐसा लगता कि ये दोनों मेज़बान एक दूसरे को कुछ कह रहे हों। बूढ़े शख्स को भी अपनी आँखों पर यकीन ना आया और उसने मकामी लोगों को बताने से पहले दूसरे दिन भी इसका इंतज़ार किया और दूसरे दिन भी ये चीता ऐसे ही उस गाय से मिलने आया। अब उसको अपनी आंखों पर यकीन आ चुका था। इस वाक़या ने मकामी लोगों को भी परेशान कर दिया। फॉरेस्टर को तो किसी भी सूरत इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बूढ़े के इसरार पर उन्होंने इसको अपनी आंखों से देखने का फ़ैसला किया। एक रात वो इस जगह कई कैमरों के साथ चीते का इंतज़ार करने लगे और आखिरकार चीता रात को उस गाय के पास पहुंच गया और सब इस जोड़ी से 10 मीटर दूर थे और हक्का बक्का ये नज़ारा देख रहे थे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको कैमरे की आंख में महफूज किया जाए और बाद में उन्होंने ये सब गांव वालों को दिखाया और ये ख़बर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। और इसके बाद चीता रात को भैंस के बछड़े और 2 बैलों को छोड़कर इस गाय के पास आ बैठता। इस गाय का कलर इस चीते के कलर के जैसा ही था
گاؤں والوں کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ چیتا ان کو اور ان کے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد چیتا ہر روز گائے کے پاس آتا اور اس گائے کے ساتھ سر سے سر ملا کر کھیلتا اور چلا جاتا۔ گاؤں والوں اور وائلڈ لائف والوں نے کئی پنجرے لگائے لیکن چیتا پنجروں کے پاس تک بھی نہ جاتا۔ اب اس واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے اور اس بوڑھے شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسی مادہ چیتے کا بچہ ہے جسے جنگلات والوں نے گاؤں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اور یہ بچہ اس سے پکڑا نہیں گیا اور اتفاقاً اس گائے سے ملا۔ چونکہ ان دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا اس لیے وہ گائے اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی اور یہ بچہ اس کو اپنی ماں۔ اس گائے کے سابقہ مالک نے بتایا کہ میں جب اس گائے کو چھوڑتا تو یہ کھیتوں میں چلی جاتی اور کافی دیر بعد لوٹتی، اور شام کو اس کا دودھ بھی کم ہوتا، اور جب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک چیتے کے بچے کے ساتھ گنے کے کھیت میں کھڑی رہتی ہے۔ میرے وہاں پہنچنے پر یہ چیتا تو بھاگ گیا، لیکن آج بھی یہ چیتا اپنی غیر فطری ماں سے ملنے آتا ہے۔ جنگلات والوں نے یہ بتایا کہ یہ گائے اس وقت اس بچے کے ساتھ جڑی جب یہ بہت چھوٹا تھا اور شکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی اسے اپنا بچہ سمجھتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔